विशु जी, उठिए विशु जी। कल कल रात को तुम कहाँ चली गई थी? वैसे मैं थोड़ा जल्दी सो गया था, तो हो सकता है कि तुम बाद में आई हो। वो हम हमको लग रहा है ना कि बम्बैया जाके जो है ना आपका सारा आदत ही बदल गया है। वो सोने जागने का आदत वो जैसे स्कूल में नहीं होता है बच्चा लोगों का, बिल्कुल वैसे ही हो गया है। अच्छा ठीक है, आप बाकी का बात जो है ना वो बाद में करते हैं। वो आप जो है ना वो सासू मैया बुला रही है पूजा के लिए, तो आप आ जाइए तैयार होके, ठीक है? ठीक है। चलो सिस्टी। आइए लीजिए, आरती ले लीजिए। विशु जी, अपने घर में रोज सुबह शाम भगवान जी की आरती होती है और इस काम में आप सबसे आगे रहते हैं। रियली? चलो दुल्हनिया, नाश्ता का तैयारी करते हैं, चलो। लाइए, मैं पहना देता हूँ। क्या हुआ? मैं आपका पति हूं ना? वो अरे अरे नहीं, हाँ हमें दे दीजिए। वो इसकी हुक खराब है इसलिए गिर गया था। आप पहनाएंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी, हम खुद पहन लेंगे। चलो दुल्हनिया, नाश्ता का तैयारी करते हैं, सबको भूख लगा होगा। आओ बेटा। चलिए। लाइए, मैं पहना देता हूँ। है भाईजू, हाथ जल गया है। कोई बात नहीं, हाथ की जलन जो है ना वो तो मलहम लगा के मिटा लो, पर दिल का जलन का है। अब तुम कहा यहाँ रुक के बेइज्जती करवा रहे हो अपना? अब इस घर में तुम्हारा कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। घर का बेटा वापस आ चुका है, घर का चिराग विशु घर में वापस आ चुका है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। समझते काहे नहीं? आई जो मैडम जी जिसे तुम प्यार कर रहे हो ना, तो तुम्हारी कभी थी नहीं, और उनके दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई जगह होगी भी नहीं। हाँ तो क्या करे बोलो? है हम जो उनके साथ व्यवहार किए हैं सही कर रही है, हमारे साथ ठीक कर रही है। पर बाजू तुम क्या मैडम जी के बगैर रह लोगे? तुम तो बदल गए हो ना, तुमको प्यार हो गया है। अब तुम वो बाजू नहीं रहे,
एक बात सच सच बताओ, तुम क्या ये अपनी जो मैडम जी है, सृष्टि जी है, उनके बगैर रह लोगे? अब बोलो, चुप का है, बोलो। हम नहीं रह पाएंगे, हम मैडम जी के बगैर हम नहीं रह पाएंगे, ये हम जानते हैं अच्छे से। कहाँ करें बताओ, समझ में नहीं आ रहा। मैडम जी को सब कुछ सच सच बता देंगे, दिल का बात बता देंगे आज। नहीं ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैडम जी। बैजू भैया, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। हाँ मार। हाँ, कहा है ना कि बारिश में थोड़ा दरवाजा जाम हो जाता है, वो मॉइस्चर से। ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ। लगता है मैडम जी स्टोर रूम में गई। मैडम जी, हमको आपसे बहुत जरूरी बात करना है। हमको आपको कुछ कहना है, बहुत जरूरी बात है। बहुत हिम्मत जुटा के आए। ये सब जो हो रहा है ना, हमसे देखा नहीं जा रहा है। और आप जब विशु जी के आसपास होती है ना, तो हमारा खून जलता है अंदर से। ऐसा लग रहा होगा कि हम बहुत स्वार्थी हैं, है ना? तो मैडम जी, प्यार तो ऐसे ही होता है ना, जब एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है ना, तो इंसान को बांट नहीं सकता। हम ये भी मानते हैं कि हम आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किए हैं, लेकिन पहले किए थे। अब हम बदल चुके हैं। आपसे हम प्यार करते हैं सृष्टि जी, आपसे विनती करते हैं सृष्टि जी, विशु जी के पास वापस मत जाइए, वरना हम मर जाएंगे। हमारा क्या होगा हमको पता नहीं जी पाएंगे हम आपके बिना। आप समझिए ना प्लीज। मैडम जी, रागिनी भाभी, आप क्या कर रहे थे वहां पे? बहुत धूल मिट्टी है यहाँ पे, इधर तबीयत खराब हो जाएगा आपका। चलिए। अरे पूरा बचपना निकाल दिया हम ये धूल मिट्टी में, लेकिन तुम्हारा जो ये फिक्र है ना, इसको देख के अच्छा लगा हमें। बावजूद इसके कि तुम अभी खुद ही कितना परेशान हो। पता है, ये देख के हम पता लगा सकते हैं कि तुम्हारा जो सृष्टि के प्रति जो लगाव है वो कितना गहरा है। सृष्टि, तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत गहरा है ना? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं पूछ नहीं रहा। आई एम श्योर कि ऐसा ही है, क्योंकि मैंने होटल के रिसेप्शन में तुम्हारी हालत देखी थी जब तुमने मुझे पहली बार देखा था। सच तो ये है कि हम सब उम्मीद खो चुके थे, और जब हमने आपको उस होटल में देखा तो हमें ऐसा लगा जैसे हमारी जिंदगी लौट आई हो। और फिर आप फौरन गायब हो गए। और हमें महसूस हुआ कि हमारी ये जिंदगी हमारे लिए कितनी जरूरी है। आपको खो देने का दुख हमारे लिए बहुत भारी पड़ा विशु जी। देखो बैजू, हम जानते हैं कि तुम इस वक्त ना बहुत दुखी हो,
देवर जी जब से इस घर में वापस आए हैं सब इतना खुश हो गए हैं कि तुम्हें भूल से गए हैं। लेकिन पता है इस घर के जो अभी हालात है ना वो ऐसे हो गए हैं कि सही और गलत में अंतर जो है ना वो किसी को समझे में नहीं आएगा अभी। और हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और हम तुम्हें झूठा दिलासा भी नहीं देंगे बैजू। लेकिन एक बात है बैजू जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं और मानते भी हैं, और वो ये है कि जब प्यार सच्चा होता है ना तो जो ये दिल है ना वो पानी की तरह जो है ना रास्ता अपने आप बना लेता है। मेरे रास्ते को तो तुम तक आना ही था। वो क्या है ना जो ऊपर है ना, सेकंड फ्लोर है, उससे भी ऊपर, सबसे ऊपर गॉड, वो है ना ज्यादा दिन तक तुम्हें तकलीफ में देख ही नहीं सकते। एंड आई कैन इमेजिन व्हाई, बिकॉज तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है और मुझे भी तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी लगती है। एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर्स, तुम बिना कहे सब कुछ समझ जाती है। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। अब हम ये अपने कपड़े रख देते हैं कबर्ड में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। हमारा दिल का बात समझने के लिए इतना काफी है हमारे लिए। पर एक बात जानना चाहते हैं हम आपसे, हमको बता दीजिए खाली इतना है कि जो हिम्मत जुटा के हम इतना कुछ कहें, सृष्टि जी अगर वहां खड़ी होती तो उनका जवाब क्या होता? क्या फैसला लेती है हमारे लिए? देखो बैजू अभी सृष्टि जो है ना वो भी सही और गलत के मझधार में जो है ना फंसी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करती, बहुत परवाह करती है तुम्हारी। लेकिन समझ रहे हो देवर जी वापस आए हैं कि वापस आने के बाद उसके सामने भी एक जो है वो बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। लेकिन फिर भी हम तुम्हें ये कहेंगे कि तुम्हारे दिल का जो बात है ना वो जाके बता दो जैसे ही मौका मिले। फिर उसके बाद जो राम जी की मर्जी। बहुत धूल मिट्टी है, आप चलिए यहाँ से, तबीयत खराब हो जाएगा आपका। चलिए। हेलो, हाँ पराग भैया, वो अम्मा जी से कह देना कि डॉक्टर साहब आए थे तो उन्होंने शुगर वुगर सब चेक किया तो एकदम ही ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अम्मा जी को बोलना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, हमारा पार्टी साथ देंगी, क्यों नहीं देगी? अरे उनका साथ देंगे क्योंकि उनकी मांगे एकदम ही ठीक है, कुछ गलत नहीं है। बस तुम जो हो ना, बस जो हड़ताल है ना उस पे नजर बनाए रखना, समझे? ठीक है? कर दी ना फिर से बकलोलो वाली बातें पराग भैया आपने। हाँ, अरे जब हम उनका साथ नहीं देंगे तो हमें वोट कैसे मिलेगा ये तो बताओ। उनका साथ तो देना ही पड़ेगा तभी ना वोट मिलेगा पराग भैया। हाँ तुम भी। और हाँ, हम तुम्हें ना वो जो यूनियन लीडर है ना, क्या नाम है उसका, महादेव, उसका नंबर जो है हम तुम्हें भेज रहे हैं। उससे जो है ना अच्छे से बात कर लेना, उसको सब समझा देना। हम समझा दिए, तुम भी एक बार जो है अपने तरीके से एक बार बात कर लेना, ठीक है? वो अम्मा जी से हुआ था बात पर अभी उनका फोन मिल नहीं रहा था, इसलिए हम। पागल हो गई हो क्या? अभी गिर जाती तो। कितनी बार तुम्हें कहा है कि घर पे से घूमते घूमते थोड़ा आराम कर लिया करो। इधर आओ, इधर आओ। इसलिए मैं तुम्हें मना करता हूँ ये सब करने को। तुम्हारा काम में इतना ध्यान होता है कि अपने पर ध्यान नहीं रहता। तुम क्या करती हो रागिनी? जी मैं एकदम में ठीक है। आप इतना परेशान मत होइए। वो आप हमारा एक परेशानी दूर कीजिए। एक और परेशानी? रागिनी, जिंदगी की सारी परेशानी तुम्हें अपने सर पे मोल लेनी है क्या? जी आप डांटते क्यों रहते हैं? हमें बैजू और सृष्टि के बारे में बात करना है आपसे। बोलो। मिस्टर जी, हम ये सोच रहे थे कि जब से देवर जी इस घर में आए हैं तो बैजू जो है ना वो, हमारा मतलब है कि देवर जी सृष्टि का बीता हुआ कल है और बैजू सृष्टि का आज है। और हमारी सृष्टि जो है वो कल और आज में एकदम से फंस सी गई है। हम ये सोच सोच के ना बहुत परेशान हो रहे थे कि क्या होगा। रागिनी, परेशान तो मैं भी हूं, लेकिन परेशान होकर
मैं कर भी क्या सकता हूं? अरे मैं अपने आज को नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूं। जो सोचता हूं कुछ गड़बड़ ही हो जाता है। मेरा हर प्लान, हर कोशिश सब उल्टा पड़ जाता है। काम मतलब हम समझे नहीं आप। मैं चाहता था कि तुम इन आने वाले 8 महीनों में रेस्ट करो, अपना ध्यान रखो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। और तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसकी वजह से तुमने अपनी टेंशन, अपनी परेशानी इतनी बढ़ा ली है कि मैं इसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ मिस्टर जी, आप भी हाँ ले दे के आप सब उसी बात पे काहे आ जाते हैं? अरे बाबूजी का तबीयत खराब है तो हम ही ना उनका साथ देंगे। आपको क्या लगता है कि हम जो है हम अपनी परवाह नहीं करते हैं, सिर्फ आप ही है जो हमारी परवाह करते हैं? रागिनी, सृष्टि बैजू पांडे, सृष्टि बैजू पांडे। जी क्या है? मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस से आपका लेटर है। That's a goal. ये तो कोई गवर्नमेंट पेपर लगता है। क्या है ये? विशु जी, हम आपसे एक जरूरी बात कहना चाहते हैं। बोलो ना। हम कहना चाहते हैं कि ये कागज हम हमारा पेपर। कागज आ गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कागज है, जरूरी कागज है। हम कब से वेट कर रहे थे इसका। लिफाफा दीजिए। तुम मेरे लिए प्लीज एक कॉफी बना लाओगी? हम अभी लाते हैं। मैं अपने रूम में हूँ। ऋषि जी, ऐसा है ना कि जब तक आप सोच नहीं लेती कि आपको क्या कहना है, कैसे कहना है, विशु जी से कोई बात मत कीजिएगा। अभी आप खुद ही इतनी उलझी हुई हैं, अभी उलझन को कैसे सुलझाइए। और विशु जी भी ना वो याददाश्त खोने के बाद बहुत परेशान है। पता नहीं ये सुनने के बाद उनकी परेशानी बढ़ जाए। बस इतना कहना चाहते हैं कि जो भी कीजिएगा ना, सोच समझ के कीजिएगा, थोड़ा वक्त लेके ध्यान से सोच लीजिएगा। सृष्टि बेटा, कहाँ थी सवेरे से और कहाँ सामान ले आई हो? है सारा का है ये सब बिटिया? सब बताते हैं, लेकिन माँ विशु जी आसपास तो नहीं है ना? विशु? भाभी वो तो अपने कमरे में कंप्यूटर पे बैठे हैं, लेकिन ये सब किस लिए है? तो पहले आप सब बताइए, आज तारीख क्या है? 11 जुलाई। बिल्कुल सही। तो कल क्या तारीख हुई? बताओ, कहने के लिए वकील है, 12 के बाद 13 आता ही हो ना पता है। आप सब लोग भूल गए हैं क्या? अरे क्या हुआ बिटिया, बताओ ना। अरे अम्मा जी, हम जानते हैं सृष्टि बिटिया किस बारे में बात कर रही है। अरे कल हमारे बिशु का जो है जन्मदिन है। देखो अफुआ, तुम्हारा ही उम्र में भी कितना तेज याददाश्त है। हमको तो कुछ याद नहीं रहता, अभी जवाने हैं। दुलारी दीदी का है, कुछ खाने से फुर्सत मिले तभी ना कुछ याद रहेगा आपको। सही है कह रही हो, बुरा नहीं। अब बड़की बहू जी, तुमको हमारा जितना मजाक उड़ाना है ना तुम उड़ा लो। अब सबको जितना हंसना है हंसने दो। कहा है ना कि अब तय के दिन में तुम हमको दीदी से पुआ बनाने वाली हो। आती भैया जानती हो, हम सोचे है ना कि बीसू बाबू के जन्मदिन में वो हम अब रवि किशन के नए का आइटम सॉन्ग पर डांस करेंगे। दुलारी दीदी, कल है बर्थडे, आज नहीं। वो क्या कहते हैं, आज जो है ना आप रिहर्सल कर लो, कल डांस करना। वैसे तो एक माँ के लिए ना उसका बेटा का हर साल जो है वो जरूरी होता है, खास होता है।
लेकिन कल बिसु का जन्मदिन ना हम बड़ा ही धूमधाम से मनाएंगे, काहे कि उसका पुनर्जन्म जो हुआ है